जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो लर्निंग शशि इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पाई के एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, जिसका बेसब्री से इंतजार था 5 करोड़ लोगों को। जी हाँ दोस्तों, 5 करोड़ लोगों को इस चीज़ का बेसब्री से इंतजार था, और वो था इनका रोड मैप। कब मार्केट में आएगी, कब लिस्ट में होगी, इसकी तुरंत अपडेट आपको बताना बहुत ज़रूरी था। आपने सुबह सुबह जैसे ही माइनिंग के लिए बटन दबाया होगा, आपको सामने दिख रहा होगा रोड मैप V1, पास्ट एंड करेंट माइलस्टोन। हम अतीत में कितना सफ़र कर चुके हैं और प्रेजेंट में हम कहाँ पर हैं, और इसका फ्यूचर कितनी जल्दी हम पहुँचेंगे। तो यहाँ पर ये बतलाने का प्रयास किया गया है कि अब पाई का सफ़र V1 से V2 की ओर जाने के लिए चल रहा है। V1 को आसान भाषा में समझे तो विक्ट्री 1 और विक्ट्री 2। तो जी हाँ, अभी हम V1 पर हैं और V2 में जाने की पूरी तैयारी है। और V2 का मतलब होता है ओपन मैननेट आने की पूरी तैयारी में इस समय है। और इस रोड मैप को समझना बहुत ज़रूरी है मित्रों, क्योंकि 2019 से लगातार इसके अंदर माइनिंग चल रही थी। माइनिंग करते 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 लोग फ्रस्ट्रेट भी हो गए हैं, और शुरुआत में जो जोश था वो ठंडा हो गया, और बहुत सारे लोगों ने शायद इसमें माइनिंग भी करना कम कर दिया होगा, ये सोचकर कि ये खाली माइनिंग करवाएंगे और इनका मैंडेट नहीं आ रहा है। दोस्तों, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो आओ आज हम लोग चर्चा करेंगे इसके रोड मैप के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, V1 रोड मैप पर मैंने जो है क्लिक कर दिया है। अब इसको समझेंगे। अब देखिए दोस्तों, पाई नेटवर्क रोड मैप कहाँ तक जा चुका है। फेस 1 पे बेटा यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 2018 में, क्योंकि इस दिन इनका जो है पाई डे होगा, क्योंकि इस दिन ये कंपनी ने अपना टेक्निकल लॉन्च किया था। मार्च 14 2019 को जो है ओरिजिनल पाई वाइट पेपर आया, पब्लिश्ड हुआ। दिसंबर 18 में इनका बेटा लॉन्च, बेटा मतलब सन नहीं होता है मित्रों, एक टेक्निकल बात होती है। और 14 मार्च 2019 को फेस 1 में इनका वाइट पेपर आया। यहाँ से पाई बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी। फेस 2 में टेस्टनेट आया। हम सब लोगों ने मित्रों, जैसे ही आप वैलेट बनाते हैं तो आपको टेस्टनेट और मेननेट दो आता है। पहले टेस्टनेट ओपन हुआ था। टेस्टनेट में हमें ये सिखाया जाता है कि कैसे हम लोग अपनी पाई किसी को सेंड करेंगे, कैसे हम किसी से लेंगे, अपने वैलेट एड्रेस को कैसे करेंगे। अब तो दोस्तों धीरे धीरे उसके अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब तो उसमें QR कोड आया है, जिसको आप QR कोड भेजकर भी पेमेंट ले सकते हैं, और किसी के QR कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। अभी खाली इंटरनल QR कोड ओपन हुआ है, यानी वो लोग जिनके वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं, 8 के 8 स्टेप क्लियर हो चुके हैं, उन लोगों को ही ये सुविधा मिली है। और बाकी धीरे धीरे ये लोगों को सुविधा मिलनी आगे भी शुरू होगी। फेस 3 दोस्तों, इनक्लोज मेननेट। जहाँ भी ग्रीन है आप समझ जाइए कि यहाँ पर ये चीज़ें हो चुकी हैं। इनक्लोज मेननेट में हमने देखा, ये 2021 में था और दिसंबर 2021 में आया। द इनक्लोज मेननेट पीरियड मीन्स दैट द मेननेट इन लाइफ बट विथ अ फायरफॉल फायरफॉक्स में मैं आपको पहले ही बता दिया था फायरवॉल क्या होता है। जैसे आपके जो वैलेट आपके अंदर है, स्टार्टिंग में वो कॉइन हमारे पास नहीं होते हैं, वो पाई नेटवर्क के कंपनी के अकाउंट में होते हैं। हम हमारा वैलेट बनाते हैं, उस वैलेट को वेरीफाई करते हैं, तो उनके ब्लॉकचेन से निकलकर हमारे वैलेट के ब्लॉकचेन में आ सकती है। लेकिन हम यहाँ से निकाल कर किसी अदर थर्ड पार्टी को नहीं दे सकते, खाली उन्हीं लोगों को ये दे सकते हैं जो हमारे जैसे ही लोग हैं। इसका मतलब होता है कि फायर इसके अंदर फायरवॉल इसके अंदर लगाया हुआ है, यानी लॉक लगाया हुआ है। हम इसको जैसे मेटामास्क, ट्रस्ट वैलेट या किसी अदर एक्सचेंज पर अभी नहीं सेंड कर सकते, क्योंकि इसके ऊपर उन्होंने लॉक लगाया हुआ था। आपस में हम लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और आपस में ट्रांजेक्शन का हमने देखा था कि जो लोग माइनिंग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर पैसे का व्यवहार हम थाईलैंड, बैंकॉक, फिलीपींस, केनिया, कनाडा, USA से बहुत सारी कंट्रीज़ के सोशल साइट पे आप जाएंगे तो बहुत सारे इसके ऊपर ट्रांजेक्शन की वीडियोस पोस्ट होते हैं। अब कहाँ तक सच्चाई है ये तो पता नहीं, क्योंकि हमने तो अभी तक कोई ट्रांजेक्शन इसके अंदर किया नहीं है। हम करेंगे जब पाई नेटवर्क हमें अनाउंसमेंट करेगा। फेस 3 इनक्लोज मेननेट था।
of open mainnet phase 3 open. The open network period will log in depending on the maturity of the enclosed network ecosystem and the progress of the network KYC. Open network means that the firewall in the enclosed mainnet period will be removed. अब देखिए दोस्तों, बस ओपन mainnet फेज़ 3, हमारा फेज़ 3 अभी ओपन है और KYC जैसी जो प्रक्रिया है स्लो है थोड़ी, क्योंकि जो पाई में माइनिंग करने वाले हैं उनको जो भी अपने साथ जोड़ता है वो यही बोलता है कि भाई साहब खाली आपको दिन में एक बार अटेंडेंस लगानी है, बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी मैं देख लूँगा। बाद में वो भी भूल जाता है और जो बेचारा जिसको नॉलेज नहीं है वो सिर्फ बटन दबाते रहता है, बटन दबाते रहता है। अभी कल ही मेरी मुलाकात एक मित्र के थ्रू किसी से हुई, तो उन्होंने बताया मेरे पास 3000 पाई है और बोला कि जिसने मुझे जोड़ा उसने कहा था बटन दबाते रहो, बटन दबाते रहो, बहुत पैसे आएंगे। उन्होंने कुछ नहीं किया था, क्योंकि मैं वैलिडेटर भी हूँ। मैंने तुरंत उनका सारी एक्टिविटी की, फ़ोन नंबर वेरीफाई किया, वैलेट बनाया और 7 स्टेप उनके 5 मिनट के अंदर पूरे हो गए। अब देखते हैं प्रोडक्ट रोड मैप प्रोग्रेस, ऐप, प्लेटफॉर्म, ब्लॉकचेन और कम्युनिटी। ऐप, माइनिंग ऐप। जी हाँ दोस्तों, माइनिंग ऐप में हम माइलस्टोन में देख सकते हैं 5 करोड़ लोग इसके साथ जुड़े हैं, बिलियन से ज़्यादा लोग इसके अंदर हैं। ये एंड्रॉयड, iOS हर किसी पर है। आपके पास एप्पल फ़ोन है तभी भी आप इसके अंदर आ सकते हैं। आपके पास अगर कोई भी फ़ोन हो तो आप माइनिंग कर सकते हैं, बोलने का मतलब है। पाई चैट्स, सेकंड, पाई चैट्स में हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपना चैनल क्रिएट कर सकते हैं, फ़ोटो शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। फायरसाइट फोरम, फायरसाइट फोरम पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप मेरे चैनल पर विजिट करके आप इसको देख सकते हैं। और ये फायरसाइट फोरम में भी पाई इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने की बात की है। ब्रेनस्टॉर्म, ब्रेनस्टॉर्म के बारे में आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं और ब्रेनस्टॉर्म का मतलब होता है दिमाग का तूफान, और पाई के दिमाग में क्या क्या चल रहा है, इनकी क्या क्या योजनाएं हैं, ये हम लोग देखते हैं। प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो पाई ब्राउज़र। जी हाँ दोस्तों, पाई ब्राउज़र बहुत ही इम्पोर्टेंट है पाई में, क्योंकि पाई में तो आप सिर्फ माइनिंग करते हैं, लेकिन पाई ब्राउज़र में हम देखते हैं कि इसके अंदर आपके बहुत सारे जो भी सिस्टम हैं पाई ब्राउज़र में ही ओपन होगा, जैसे KYC है, वैलेट है, DApps है, फायरसाइट फोरम है, और धीरे धीरे यहीं पर सारा सिस्टम आएगा। इकोसिस्टम इंटरफेस, द इकोसिस्टम इंटरफेस इन द पाई ब्राउज़र so called created testnet and mainnet pi app built by community, giving a preview of the protocol mainnet ecosystem and its diverse use cases। इसमें इकोसिस्टम इंटरफेस में हमें ये बतलाया जाएगा कि पाई को किस प्रकार से इस्तेमाल करना है और आगे बढ़ना है। पाई नेट कॉइन ब्रिजेस, पाई वेब 3, वेब 2, वेब 3 ब्रिजेस के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अब आप देख सकते हैं। यानी पाई नेटवर्क स्वेपिंग का भी काम करेगा, जैसे यूनिसेप, केकसेप, ऐसे बहुत सारे ब्रिजेस हैं, आइसक्रीम है, नाम थोड़े से अलग अलग है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपना कॉइन दूसरे को दे के दूसरा कॉइन अपने साथ मर्ज करके उसको बंद कर देते हैं, और इस तरह से उनका कॉइन लोगों तक पहुँचने लगता है। और पाई नेट भी आगे चलकर यह काम करेगा, ब्रिजेस का काम करेगा, 2 कॉइन को एक में करने का काम करेगा। डेवलपर प्लेटफॉर्म एंड टूल्स, इसके अंदर पाई ब्राउज़र में हम देखते हैं कि बहुत सारे डेवलपर लोग, जैसे अभी जस्ट रेडियो फॉर अस को विनर घोषित किया गया, उसके बाद 1010 को विनर घोषित किया। इसके ऊपर मैंने जब भी कोई विनर घोषित होता है पाई हैकाथॉन में, मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ। शुरुआत में ऐसा लगता था कि अरे क्या है, लेकिन नहीं, अब हम समझ सकते हैं कि जिन जिन लोगों को 10,000 डेवलपर लोग को पाई विन हुआ है, उनका क्या इस्तेमाल है आगे चलकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट इस्तेमाल है। डेवलपर पोर्टल, और डेवलपर पोर्टल पे जाकर, जैसे कि मैंने पता है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि किस प्रकार से लोग यहाँ पर ऐप को डेवलप कर सकते हैं, और पाई ने अगर अप्रूव किया तो वो लाइफ टाइम उनको अर्निंग की एक सुविधा मिलती है। ब्लॉकचेन इसेंशियल पे जाते हैं।
ब्लॉकचेन के बारे में सबको ही पता है, बिना ब्लॉकचेन के क्रिप्टो करेंसी तो काम करती ही नहीं है। ब्लॉकचेन बहुत सारे ब्लॉक का एक समूह होता है। ब्लॉक मतलब एक पजल शॉप खोलने वाली बारी होती है, जिसमें बहुत सारी पावर लॉस होती है। लेकिन चूंकि हम लोग इकोसिस्टम पे पाई नेटवर्क काम कर रहा है, तो मोबाइल से माइनिंग करके इसका जो ब्लॉकचेन है बहुत कम बिजली इस्तेमाल करता है। नोड आप जानते ही होंगे, जो बड़े बड़े कंप्यूटर पर 24 आवर माइनिंग करते हैं। आप मोबाइल पे कर सकते हो, कंप्यूटर पे भी कर सकते हो, उसके लिए आपको नोड एप्लीकेशन लागू है। नोड एप्लीकेशन में अभी फ्री है, लेकिन जैसे इसकी माइनिंग समाप्त होगी, नोड के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे आगे चलकर। केवाईसी सबसे बड़ा प्लाट है, नो योर कस्टमर। 5 करोड़ लोगों की केवाईसी करना क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में, और पर डे इसके अंदर हज़ारों लोग ज्वाइंट होते जा रहे हैं। इसके अंदर पाई केवाईसी बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसको समझना ज़रूरी है। टोकन मॉडल एंड माइनिंग मैकेनिज्म। पाई टोकन model and mining mechanism is principal framework to identify and reward contribution to the evolving needs of the network, and as security growth, inclusion, utilities creation, stability and unity। टोकन मॉडल एंड माइनिंग मैकेनिज्म, किस प्रकार से टोकन को क्रिएट किया गया है, इसकी माइनिंग किस प्रकार से की गई है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। सी माइलस्टोन पे जाकर जैसे आप बटन दबाएंगे, आपको इनका पूरा रोड मैप यहाँ पे आ जाएगा। पाई वैलेट, जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पाई वैलेट, क्योंकि इसके अंदर हमारा पाई सुरक्षित है। इसमें हमें QR कोड दिया है, स्कैनर दिया है, तो हमें किसी भी फ्रॉड से बचने के लिए पाई वैलेट को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। और पाई वैलेट को सुरक्षित रखने का एकमात्र साधन है 21 वर्ड्स के समूह है पाई, जिसको याद करना बहुत मुश्किल है। इसको आपको संभालना है, सुरक्षित रखना है कहीं भी से। ब्लॉक एक्सप्लोरर, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि पर सेकंड कितने ट्रांजेक्शन पाई में हो रहे हैं, और पाई का ब्लॉक एक्सप्लोरर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। 72,000 ट्रांजेक्शन करने की क्षमता एक बार में ये 1 सेकंड में रखता है। कम्युनिटी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है पाई की। इवेंट्स पे हम लोग अगर जाएंगे तो हम देखते हैं कि बहुत सारे इवेंट पाई ने किया है। पाई हैकाथॉन एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें से हम लोग बहुत सारे कंपटीटर इसमें सोशल ऐप वगैरह इन्वॉल्व हो रहे हैं। डेवलपर एम्बेसडर प्रोग्राम, इसके अंदर जो है बहुत सारे पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। पाई ऐप इंक्यूबेटर प्रोग्राम, mentors and support community Pi app team as including their Pi app and thereby utility creation is to network। Pi app incubator का मतलब है कि आपको एक कम्युनिटी बनाकर पाई के स्ट्रॉन्गनेस को काम करना है, इकोसिस्टम बनाए रखना है, और डेली टू यूज़ के लिए आपके पास अगर कोई भी आइडियाज़ है तो आप शेयर कर सकते हैं। पाई पावर्ड कॉमर्स प्रोग्राम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, क्योंकि ये कॉमर्स प्रोग्राम यानी बिजनेस के लिए, पाई डेली टू डेली यूज़ के लिए जो बनाया गया था, इनका जो वाइट पेपर में है कि ये नहीं कि पाई आ गई तो हम बाज़ार में बेचने चले जाएंगे सुबह सुबह। ये पाई आपके डेली यूज़ के लिए है। तो कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है, जैसे अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे जो कुछ भी हैं, वो कैसे पाई के अपने साथ मर्ज करके पाई के ट्रांजेक्शन को डेली टू डेली यूज़ में लाएंगे, इसके ऊपर काम है दोस्तों। और ये यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका पूरा ये चैप्टर क्लोज हुआ है। तो दोस्तों, पाई पावर्ड कॉमर्स प्रोग्राम सी माइलस्टोन पर हम जाते हैं अगर, तो कोई हरकत हो रही है? कोई हरकत नहीं हो रही है, ओपन नहीं हो रहा है, कुछ इशू होगा। हाँ, ओपन हो रहा है दोस्तों। पाई पावर्ड कॉमर्स प्रोग्राम इज़ सुटेबल, इंटिटेटिव एंड इनेबल पायनियर्स विथ लोकल बिजनेस। इसके अंदर ये दो चीज़ों पर मैं थोड़ा सा चर्चा करूँगा दोस्तों। पाई पावर्ड कॉमर्स प्रोग्राम क्या है? ये तो जैसे मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा छोटा सा बिजनेस है, मैंने पाई का मैं सारा सिस्टम किया और उसको QR कोड पे रखा। अब जिसके पास पाई है वो यहाँ पर आएगी, और जो भी हमारे बीच मूल्य तय होगा वो हम लोग इसके अंदर काम करेंगे। ये कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिस दिन सक्सेस हो गया, उसके बाद से फिर दोस्तों आप लोग को पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। पाई वैलेट में देखते हैं क्या माइलस्टोन हुआ है। पाई वैलेट में तो हिस्ट्री देखिए, टेस्टनेट से मेननेट, मेननेट से
और धीरे धीरे उसके अंदर सुधार हुआ है। मिनट के बाद में अब उसके अंदर स्कैनर आया है, क्यूआर कोड आया है, ये बहुत सारी चीज़ें आई हैं। और इस समय क्या प्रोग्रेस चल रहा है आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। और पिक्चर पाइपलाइन कमिंग सून। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पाई के जो वैलेट है उसको किस प्रकार से हिस्ट्री इसकी हुई है और पाई वैलेट कितना इम्पोर्टेंट है ये सभी को पता है दोस्तों। अपने आप पासवर्ड सुरक्षित रखें, बचा के रखें। और ये लेटेस्ट अपडेट आप लोग के साथ शेयर कर दी गई है। आप भी जो भी आपके जान पहचान में माइनिंग करते हैं उनको भी आप बताइए कि अपने वैलेट को संभाल कर रखें, क्योंकि ई कॉमर्स कंपनियां जब पाई के साथ जुड़ जाएंगी तब डेली टू डेली ट्रांजेक्शन के लिए आपको वैलेट लगेगा ही, क्योंकि आपके कॉइन यहाँ से निकलेंगे दूसरी जगह जाएंगे। तो इस तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे कि क्रिप्टो करेंसी की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो आगे चलकर बड़ी बनेगी आप तक पहुँचे। जय हिंद दोस्तों।